हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द टाइम टेबल कि किस तरह से हमने टाइम टेबल अपना मैनेज करना है या बनाना भी कैसे है। टाइम टेबल बच्चों को कईयों को ये भी नहीं समझ आता कि हम टाइम टेबल आखिर बनाए कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात जो आपको नहीं करना है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, वो ये कि इस तरह का टाइम टेबल 11 से 12 मैंने ये चीज करनी है, 12 से 1 मैंने ये बनाना है, या 1 से 2 मेरे को ब्रेक चाहिए। तो इस तरह का टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप रिलीजियसली रोज पढ़ो, ठीक है, रोज आपका कोई भी मतलब टाइम खराब ना हो, ठीक है, आपका पढ़ने में दिल भी लगा रहे, तो इस तरह का टाइम टेबल इज अ बिग नो। ठीक है, ये टाइम टेबल इस तरह का मत बनाना। टाइम टेबल बनाना है, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगी किस तरह से बनाना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, टाइम टेबल ऐसे टाइम वाइज नहीं बनाना, आपने बनानी है टू डू लिस्ट। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मेरी आज जैसे लिस्ट थी कि मैंने आज रीजनिंग करनी है। ठीक है, रीजनिंग का मैंने फुल मॉक सॉल्व करना है। ठीक है, जो मैंने सेव किया हुआ है एसबीआई पीओ का मॉक सॉल्व करना है मैंने, ये मैं ऑलरेडी मॉक सॉल्व कर चुकी हूँ। एज यू नो मेरा आईपीएस पीओ का एग्जाम है, एसबीआई पीओ का मेरा सेकंड को हो चुका है। तो मैंने इसी के जो मॉक सॉल्व नहीं किए थे या सेव कर दिए मैंने उसको, एंड उसी में से मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ। उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एंड फॉर पीपल हु आर आस्किंग मी कि आप कौन सा मॉक फॉलो करते हो, आई यूज पीएम मॉक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने टाइम टेबल में सेकंड चीज लिखी, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जो इरेलीवेंट चीजें हैं। फर्स्ट मेरा क्या था, मैंने आज ये करना है। ठीक है, सेकंड मेरा क्या था, मैंने मैथ्स करना है। ठीक है, मैथ्स में मैंने क्या करना है, डीआई का 2 वीडियोस देखनी है। ठीक है, आशीष सर की। ठीक, मतलब डीआई में ऐसे नहीं होता, डीआई की एक टोटली डीआई की, मैं डीआई का भी जो रिसेंट बैच है ना, विद्या बैच, वो नहीं मैं देख रही, वो मेरा वैसे कंप्लीट हो गया हुआ है, मैंने साथ साथ कर लिया था। लेकिन इस टाइम पे मैं फॉलो कर रही हूँ उड़ान प्रो, मैं पहले भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट स्टिल मेरे को उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा था। मैं उसको देख के मतलब पीडीएफ भी कर रही हूँ, वीडियो नहीं चला रही, वहां से कर रही हूँ। और एक सर का और पुराना बैच है, 2 साल पुराना है, आई एम फॉलोइंग दैट बैच। तो अगर आपका मेंस का है एग्जाम एंड यू आर ऑन अकेडमी, आप वो चीजें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये डीआई का बैच हो गया। और एक जो मैंने बताया दूसरा बैच है, मतलब जो दूसरी वीडियो देख रही हूँ, वो है डाटा सफिशिएंसी की। तो वो डीएस की वीडियोस देख रही हूँ, क्योंकि मेरी डीएस थोड़ी सी वीक है, एंड मैं पेपर में यही प्रेफर करती हूँ, मैं डीआई पहले बनाऊँ, डाटा सफिशिएंसी में एंड के लिए छोड़ती हूँ, बोथ फॉर रीजनिंग एंड बोथ फॉर मैथ्स। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों की। नेक्स्ट आ जाओ, मेरा मैथ्स का हो गया टारगेट। देन मेरा टारगेट था सीए का। सीए का क्योंकि अभी पेपर आ रहे हैं, मैंने ऐसा रखा हुआ था कि हर दिन मैंने 1 वीक कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं सितंबर कर रही हूँ अभी, तो आई वॉज अ बिट लेट, तो इट्स ओके। मैंने अभी नवंबर से तो डेली में किया हुआ है, तो नवंबर मेरा एक दिन में मैं पूरा नवंबर भी कंप्लीट कर सकती हूँ। ठीक है, नवंबर दिसंबर मुझे अच्छे से आते हैं, इट्स ऑन माई टिप्स। तो मेरे को मेनली क्या करना है, सितंबर और अक्टूबर ही कंप्लीट करना है। तो अभी मैं सितंबर का लास्ट वीक किया आज, तो ये सितंबर मेरा आज कंप्लीट हो गया, कल से मैं अक्टूबर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सीए का मैंने ऐसे टारगेट रखा है। ठीक है, अब ये हो गया। इंग्लिश का मैंने एक टारगेट रखा है कि मेरे को एक परफेक्शन बैच डेली देखना है, परफेक्शन। ये मैंने परफेक्शन की क्लास देख ली। फिफ्थ मेरा क्या टारगेट है, मेरे को लेटर और ऐसे या तो कोई भी लिख लो या कोई भी पढ़ लो। तो ये मेरा टारगेट था। जैसे जैसे मेरे टारगेट कंप्लीट होते रहते हैं, मैं इस पे क्रॉस लगा देती हूँ। जैसे मैंने ये सीए कर लिया था, आज सुबह उठते मैंने सीए कर लिया था, उसके बाद आई हैड सम वर्क, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद रीजनिंग का मैंने करा, अभी थोड़ा सा रहता है मेरा। तो इस तरह से आपका जो जो होता जाए उस पर ऐसे ऐसे करके लाइन लगाते रहो। ठीक है, जो रह गया आपका वो आपका हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब बेनिफिट होता है, मुझे ये लगता है इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे आप सपोज करो, मेरा रीजनिंग पढ़ने का भी सुबह मन नहीं है, मेरा मन कर रहा है आज मैथ्स पढ़ने का, मैं पहले मैथ्स कंप्लीट कर लूंगी, मैथ्स हो गया मेरा, मैथ्स को क्रॉस कर दिया मैंने। उसके बाद मेरा मन कर रहा है चल यार अब मैं लंच कर रही हूँ, लंच के साथ साथ क्या करें, हम क्या करते हैं मोस्टली टीवी देख लिया, यूट्यूब चला लिया, कोई मूवी लगा के बैठ गए। अब मूवी देखने बैठो, 2 आवर आपके वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह की चीजें से बेटर है आप कुछ ऐसी वीडियो देख लो, परफेक्शन बैच देख लो, या सीए की ही कोई वीडियो देख लो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
कि सीए के लिए मैं फॉलो करती हूँ अपना अफेयर क्लाउड को, तो अफेयर क्लाउड की ही आप कोई वीडियो देख सकती हो, क्योंकि आपने रीड तो पहले से किया, वीडियो से एक आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, आपके दिमाग में फिर से एक मेमोराइज हो जाएगी वो चीज। तो उस तरह की चीज देख सकते हो। तो खाना खाते हुए या ऐसे आप अगर नहीं कुछ और पढ़ रहे, अगर आपका नहीं कुछ और मूड कर रहा पढ़ने का, तो इंग्लिश का ही कुछ देख लो या इसका कुछ देख लो। बाकी ये जो चीजें हैं ये एंड के लिए रखो। व्हाट आई डू इज कि जो इंग्लिश हो गया ये सब मैं रात के लिए रखती हूँ, ठीक है, कि पूरा दिन का काम खत्म हो जाएगा, जब मेरे पास रात में एंड में टाइम बचेगा मैं वो चीज करूंगी बाकी जो मेरी रह गई है, ठीक है। ऐसे उस हिसाब से मैंने अपने मूड के हिसाब से कर लिया। अब कल मैं येस्टरडे की बात बता रही हूँ आपको कि कल मैं उठी, मेरा मैथ्स करने का बहुत मन था, तो मैंने मैथ्स उठते ना मैंने मैथ्स की 3-4 घंटे मैंने अच्छे से मैथ्स बनाई, बहुत सारे 3-4 वीडियोस देख ली मैंने, क्योंकि मेरा इतना मन कर रहा था मैथ्स करने का। लेकिन अगर आज आज मेरा मैथ्स का मन नहीं था, मेरा आज रीजनिंग का मन था, सुबह मैंने रीजनिंग कर ली, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर मूड, फाइन। अब अपने टाइम टेबल बना तो लिया, अब फॉलो क्या करना है। तो दो तरह के बच्चे हैं, ठीक है, लेट्स क्रिएट अ लाइन। दो तरह के कौन से बच्चे हैं, एक जिनका प्री हर बार निकल जाता है, ठीक है, उनको प्री का तो आता है सब कुछ, और एक है जिनका प्री भी नहीं निकल रहा, प्री भी नहीं निकल रहा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों के लिए मेरी एक ही सलाह है, प्री प्री पे फोकस मत करो, ठीक है। जहां आपने सोचा मैंने प्री निकालना है पहले, फिर उसके बाद मैं मेंस पे जाऊंगा या मेंस पे जाऊंगी, आपका पूरा काम खराब हो गया, आपका पूरा साल बर्बाद हो गया, इतना मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो प्री में क्या आता है, प्री में आपको रीजनिंग आई, इंग्लिश आई, मैथ्स आई, ठीक है, ये 3 चीजें आई। इसमें आपने 100 में से अराउंड 80 तक स्कोर करने हैं। चलो आप अटेम्प्ट्स की बात करते हैं हम, अगर क्लर्क का एग्जाम है, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लर्क, तो क्लर्क में आप 85 तक भी अटेम्प्ट करके आओगे, आप बहुत आसानी से पास हो जाओगे, अगर आपकी एक्यूरेसी आपने मेंटेन करके रखी है, ठीक है। और पीओ की बात करें, मैंने पीओ में अटेम्प्ट किए थे 72, मेरे मार्क्स आए हैं, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है 69.75, ठीक है। आप देख लो, थोड़ा सा जितना एक्यूरेसी रखोगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब मेरा क्या चलता है, मेरे हिसाब से मुझे इंग्लिश आती है, मैं क्या करती हूँ पेपर में मैं फुल इंग्लिश अटेम्प्ट करके आती हूँ, 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन इंग्लिश के करके आती हूँ। अब कई बार क्या होता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो इंग्लिश में मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो नंबर कटे इंग्लिश में ही कटे होंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में मैं फुल एक्यूरेसी के साथ ही पूरा अपना काम करके आती हूँ, ठीक है। अब आपने फॉलो क्या करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, ठीक है। आज अभी बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। मैथ्स में सबसे पहले तो ना जितने आपके चैप्टर्स रहते हैं या जो भी आपका सिलेबस है वो खत्म कर लेना, ठीक है। जो उनसे भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसका सिलेबस खत्म कर दो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आर रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, ठीक है, इनमें से तो आता ही आता है ये सबसे। एंड ऑल्सो वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मेंस वालों का तो ये फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला इसमें से आएगा ही आएगा, आपको जरूर आएगा। तो अपना सिलेबस जो है ना मैथ्स का, अगर आपने सिलेबस नहीं खत्म किया, सिलेबस जितनी जल्दी हो सके खत्म कर लो। अगर सेकंड आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपने क्या करना है कहीं से भी, अब जैसे आशीष सर है वो विद्या मैगजीन देते हैं, इसी तरह से अभ्यास मैगजीन देते हैं, उनकी मैगजीन्स बहुत सारी आई है, एंड आई डोंट थिंक कि हर किसी ने वो मैगजीन्स पुरानी से लेके सारी अभी तक कंप्लीट कर लिया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब जनवरी की भी आ जाएगी, आज नहीं की होगी तो पकड़नी शुरू करो उसको, ठीक है, जैन से ही स्टार्ट कर दो, जब से स्टार्ट करो वही अच्छा है, ठीक है, जब जागो तभी सवेरा कहते हैं ना, तो जब से आप स्टार्ट करोगे वही ठीक है। डेली के आपने 30 क्वेश्चन बनाने हैं, ये तब जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, 30 क्वेश्चन, 30 भी नहीं, चलो 20 to 30 बना लो। इससे क्या होगा, आपकी अर्थमेटिक से फेमिलियरिटी बनी रहेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा भी अर्थमेटिक खत्म ही हो गई आपकी कहीं पे, मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, तो आपकी एक फेमिलियरिटी बनी रहेगी। 20 to 30 क्वेश्चन आपने डेली इससे करने हैं, फाइन। कोई भी क्वेश्चंस होएंगे, मतलब देखो जैसे मिक्स्ड आएंगे, मेंस्ट्रुएशन भी आएगा उसके अंदर, टाइम एंड डिस्टेंस भी आएगा, SI CI भी आएगा, तो इससे क्या होगा, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक डेडिकेटेड टॉपिक वाइज ही कर रहे थे, आपको पता था कि इस लेक्चर में सर ने एलिगेशन कराया है, ये सब एलिगेशन से होने वाले हैं, इस लेक्चर में सर ने ये कराया, ये सब इसी से होने वाले हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सब मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं, इससे बहुत बेनिफिट होता है, मुझे हुआ है, आपको भी होगा, ठीक है। अगर आप चाहो, SK वर्मा बुक है एक,
क्वांटम कैट की, उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस है। वैसे तो जब आप सिलेबस कर रहे हो ना, अगर आप फर्स्ट वाले बच्चे हो जो सिलेबस कर रहे हैं, तो साथ साथ वो एस के वर्मा से क्वेश्चंस बनाते जाना, उस चैप्टर के जो जो चैप्टर आप करते जा रहे हो। ठीक है, 4th नंबर पे आ जाओ। ये सब हो गया। एंड या फिर अगर आपका सिलेबस चल रहा है, ठीक है, डीआई आपकी 2 तरह की आती है। ठीक है, एक है प्री लेवल, एक है मेंस लेवल। अगर तो आप अनअकैडमी पे है, उड़ान प्री लेवल का बैच है, उड़ान 2.2 प्री लेवल का। फिर मेंस आ गया, उड़ान प्रो, उड़ान प्रो 2.0, ऐसे ही विद्या, ये सब मेंस के बैच है। इवन सर के पुराने बैचेस भी है मेंस के। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे बैचेस है। अब डीआई आपने कब स्टार्ट करनी है, ये नहीं करना कि आपने फर्स्ट डे से मैथ्स करनी स्टार्ट की, पहले दिन से डीआई बनानी स्टार्ट कर दी, बिकॉज उसमें आपको ना बेनिफिट नहीं होगा। करने को आप कर सकते हो। मैं क्या आपको कहूंगी, जब आपने 3 चैप्टर करनी है, परसेंटेज, रेशो, ठीक है, एंड एलिगेशन, जब ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, आप प्री लेवल टीआई पे मूव कर जाओ। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ है। जिनके तो प्री क्लियर हो जाते हैं, आई डोंट थिंक कि उनको प्री लेवल डीआई की बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो डायरेक्ट आओ मेंस लेवल डीआई पे। ठीक है, एंड जम के प्रैक्टिस करो मेंस लेवल डीआई की, वीडियोस भी देखो, एंड सर की मैगजीन्स में से भी मेंस लेवल की डीआई उठाते रहो और बनाते रहो। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैथ्स का ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैथ्स में सबसे ज्यादा मेंस में आपको नंबर ही डीआई दिलाएगी। ठीक है, बाकी जब आपका मेंस आ जाएगा, या जिनका मेंस आ गया है, तो वही जो मैंने आपको बताया, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मेंस की डीआई एंड डाटा सफिशिएंसी डीएस, ये 2 चीजों में मेन फोकस करो, आपका मैथ्स बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आपकी हो गई मैथ्स में। जिसका नहीं है मेंस, जिसका मेंस निकला भी नहीं है, वही इतनी चीजें करो। एंड कई बच्चे पूछते हैं मैम डेली टारगेट में क्या बनाए क्या ना बनाए। तो सबसे पहली बात तो डेली टारगेट बनाना कब स्टार्ट करना है, जब आपका प्री आ रहा है। ठीक है, जब आपका प्री एटलीस्ट लगा लो 20 डेज आ गया। ठीक है, 20 डेज के बाद आपका प्री है, तब स्टार्ट करो 30 सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बाकी पूरा टाइम आपने मेंस पे ध्यान देना है प्रॉपर। ठीक है, जब आपका प्री लेवल डीआई बननी शुरू हो गई है, प्री लेवल डीआई बन रही है, आपने सारे लेक्चर्स भी देख लिया, सीधा मेंस लेवल डीआई में मूव कर जाना है। एंड जब आपके 20 डेज रह गए प्री के अंदर, ठीक है, अब आपका प्री आ ही गया, जैसे अभी आरबीआई असिस्टेंट वगैरह का आएगा, जिनका नहीं पुराने पेपर निकले, जो और विलिंग है अब प्री देने में, कुछ देने हैं उन्होंने पेपर्स, तो वो क्या करेंगे, 30 सिंप्लीफिकेशन डेली, 20 नंबर सीरीज। 20 नंबर सीरीज में क्या, रॉन्ग और मिसिंग दोनों। ठीक है, 10 रॉन्ग 10 मिसिंग, ऐसे ही 10 क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये चीज आपने बनानी है मैथ्स के अंदर, तो आपका मैथ्स बहुत अच्छे से होएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ आप रीजनिंग पे। रीजनिंग की बात करनी स्टार्ट करेंगे अब। सबसे पहली बात तो अपने ना दिमाग में, माइंड में बिठा लो, रीजनिंग में कोई प्री कोई मेंस लेवल नहीं होता। ठीक है, रीजनिंग का एक ही लेवल है। ठीक है, क्या लेवल है रीजनिंग में, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है पजल्स, दूसरे होते हैं मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस पजल्स प्री लेवल की पूरी बच्चों वाली पजल्स है। ठीक है, बट मैं ये नहीं कहती जिससे नहीं बन रही, आई एम नॉट मॉकिंग देम, बट आपको बनानी है हाई लेवल पजल्स। अगर आप खुद देखो, अगर आप हाई लेवल बनानी शुरू कर दोगे, क्या आपसे प्री लेवल नहीं बनेगी, बनेगी ना। ये आपके कोई स्टेयर्स है। ठीक है, अगर आप यहाँ पहुंच गए हो, तो यहाँ का कुछ डिफिकल्ट है नहीं ना। यहाँ से अगर आप नीचे देख पा रहे हो, तो यहाँ से नीचे देखने में कौन सा डर लगेगा, नहीं लगेगा ना। वही है इस पजल्स के साथ। ठीक है, अगर आपसे एक बार हाई लेवल बन रही है, हाई लेवल किस तरह की, कोई भी हो सकती है हाई लेवल, जरूरी नहीं है कि वही बोल रही हूँ मैं कि 3 4 4 जिसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो तो होती है हाई लेवल। इवन जिसके अंदर मतलब थोड़ा सा कह लो न्यू पैटर्न पजल्स होती है। ठीक है, न्यू पैटर्न जो होती है, उस तरह की भी पजल्स आपको बनानी है। ठीक है, ये हो गई पजल्स। बाकी मिसलेनियस में आपका क्या क्या होता है, मिसलेनियस में आपका हो गया जैसे इनपुट आउटपुट, सिलॉग, रिवर्स सिलॉग्स, फिर क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग, रिवर्स बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है,
कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, देन आपके पास आ गया ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, ये सब होते हैं हमारे रीजनिंग के टॉपिक। ठीक है, मिसलेनियस आपको आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, मिसलेनियस की मैं सोचती हूँ इस टाइम पे, अगर आपको टाइम हो गया तैयारी करते हुए, आपकी टिप्स पे होएगा हर मिसलेनियस का टॉपिक। ठीक है, इनपुट आउटपुट जब आपका पेपर आ गया, ठीक है, मेंस का पेपर आ गया, वैसे तो आपको पता होना चाहिए किस किस तरह के थोड़े बहुत पैटर्न्स लग सकते हैं। बाकी जब आपका मेंस का पेपर आ गया, 20 दिन दूर है जैसे, ठीक है, 20 डेज दूर है आपका पेपर, तो आपने क्या करना है, रोज 1 से 3 इनपुट आउटपुट बनाओ। ठीक है, मतलब देखने की कोशिश करो, हाँ भी इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है पैटर्न, क्या आपका ब्रेन समझ पा रहा है इस तरह के पैटर्न्स को, तो वो चीज आपके करनी स्टार्ट कर देनी है। बाकी स्लॉग्स रिवर्स स्लॉग्स तो आई बिलीव सबको आता है। बाकी आप क्या करोगे, जैसे अगर आपका पेपर है, ठीक है, मेंस का पेपर है, उस टाइम पे आपने क्या किया, आप क्या होता है मॉक टेस्ट में आपके पास, जैसे अब आईबीपीएस है, ठीक है, आईबीपीएस का ये मेरे पास मॉक टेस्ट है, ये है 2021 वाला मॉक टेस्ट, इसी के साथ आपको 2020 वाला भी अवेलेबल होएगा। अब इसमें से ना मैं जीएस अटेम्प्ट कर सकती हूँ, ठीक है, कोई मेरे काम का तो है नहीं, मतलब मैं फुल मॉक टेस्ट तो दे नहीं सकती, फुल मॉक टेस्ट आपने देना है नए वाले में से, जिसमें जीएस भी अभी लेटेस्ट है, सब कुछ लेटेस्ट वाला है। ठीक है, और जैसे अगर आपने करनी है रीजनिंग की प्रैक्टिस, यहाँ से करो। अब जैसे अभी मैंने क्या बताया, मैं क्या पैटर्न फॉलो कर रही हूँ इस टाइम पे, मैंने एसबीआई का जो पेपर हुआ था ना, एसबीआई में मैंने जोन से मॉक रह गए थे मेरे देने वाले, मैंने उनको सबमिट कर दिया, अब उनकी रीजनिंग मैं बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो इस तरह से आपका रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग का समझ आ गया आपने दो चीजें कैसे करनी है, तो मेन थिंग इज पजल फ्रॉम डे 1। ठीक है, कुछ मत सोचो ये डिफिकल्ट है, ये इजी है, डेली बनाओ, 2 घंटा आप अपना डेडिकेट कर दो कि मैंने पजल ही बनानी है। ठीक है, सिर्फ इस 2 घंटे में मैं पजल बनाऊंगा, जितनी बन सकेगी उतनी बनाऊंगा, एक बनती है एक बनाओ, लेकिन कंप्लीट करके उठना उस पजल को, 5 बनती है 5 बनाओ, 8 बन रही है 8 बनाओ, बट इस 2 घंटे में जितनी पजल्स बनती है हमने बनानी ही है। ठीक है, बाकी आ गया हमारा सीए। ठीक है, करंट अफेयर्स का तो मैं आपको बड़ी बार बता चुकी हूँ किस तरह से करने हैं करंट अफेयर्स, सो आई बिलीव अगर आपने नहीं देखा मैं नीचे पिन कर दूंगी आपको करंट अफेयर वाली वीडियो, उस वीडियो को फॉलो करो, करंट अफेयर उसी तरह से करने हैं। बाकी इंग्लिश के लिए इफ यू आर सब्सक्राइब यूजर ऑफ अन अकेडमी, आप परफेक्शन बैच फॉलो कर सकते हैं बाय निमिषा मैम। नहीं है आप अगर यूजर, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इंग्लिश की, बाकी मॉक्स होते हैं, मॉक को दो, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी, रीडिंग में ज्यादा फोकस करो। ठीक है, मैंने आपको उस दिन ही बताया था, जब आप करंट अफेयर भी रीड करते हो फेयर क्लाउड वगैरह से, या फॉर किसी और सोर्स से भी करते हो, तब आपकी रीडिंग कैपेसिटी भी, रीडिंग भी अच्छी होती है, आपके समझने की पावर भी अच्छी होती है उन चीजों को। ठीक है, तो इंग्लिश इन चीजों से भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट इज रीडिंग। ठीक है, रीडिंग इम्प्रूव्स योर इंग्लिश अ लॉट। ओके, एंड सेकंड थिंग, अगर आपका इस टाइम पे मेंस आ रहा है, तो आप थोड़ा सा अपना ऐसे ऐसे और लेटर को भी रीड कर लो। अब जरूरी नहीं है रोज रोज रीड करना है, मैं एक बात प्रॉपर एंड लाउड एंड क्लियर क्लियर कर देती हूँ कि आपको कोई भी पढ़ा हुआ ऐसे, कोई भी पढ़ा हुआ लेटर नहीं आने वाला पेपर में। ठीक है, बच्चों को लगता है हाँ भी हम पूरी बुक पढ़ जाएंगे, ठीक है, एक एक दो दो दिन पहले मैंने कई बच्चे देखे हैं पूरी बुक रट्टा मार रहे होते हैं, उसमें से ऐसे नहीं आने वाला, वो लेटर नहीं आने वाला आपको। ठीक है, एग्जामिनर को भी पता है भी ये बुक मार्केट में आई हुई है, मैंने इसमें से नहीं डालना। ठीक है, तो अब होता गया है, आपको ऐसे लेटर किस तरह के टॉपिक में से आएगा, टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो भी अभी लेटेस्ट में सीए में चल रहा है हो सकता है उस तरह का हो, या हो सकता है बहुत ही जनरलाइज टॉपिक भी हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, इजीएस्ट टू इजीएस्ट एंड डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, 3 ऐसे के ऑप्शन आएगी। अब मैं नहीं मानती कि आपको तीनों में से एक भी टॉपिक ना आता हो। ठीक है, एक टॉपिक जरूर ऐसा होगा जिसपे आप कुछ ना कुछ कर सकते होगे, तो आपने उस हिसाब से अपने एग्जाम में वही कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में सोच लेना पेपर से पहले कि हाँ भाई मैंने क्या लिखना है। कई टीचर्स ये भी बोलते हैं कि आप थोड़ा सा उसको राइट डाउन कर लो, बस राइट डाउन में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, जितनी जल्दी हाथ चलाओगे, जितने शॉर्ट में पॉइंट्स जॉट डाउन करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लिख लेना, हिंट्स लिख लेना, जैसे जस्ट हिंट्स। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखना, जस्ट हिंट्स। जैसे आप छोटे होते हैं, हम स्कूल में होते थे, कई बच्चे पर्चियां बना के लाते थे ना पेपर के टाइम पे, हिंट्स लिखते थे पर्चियों में, उस तरह के आपने सोचो आप पर्ची बना रहे हो,
आपने जस्ट उसके हिंट्स लिखने हैं, ठीक है, फुल नहीं लिखना, जितना टाइम आप कम करोगे उतना ही अच्छा है। तो आप ये चीज भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप माइंड में ही सोच सकते हो आपने क्या क्या लिखना है, वो भी बहुत बेटर है, ठीक है। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए। एंड अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से इन सब सब्जेक्ट्स को देनी है। अब 2 तरह के बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था, ठीक है। 2 तरह के मेरे कौन से हमारे बच्चे हैं। एक तो है जो पूरा फुल टाइम स्टडी कर रही है, ठीक है, फुल टाइम। और एक है जो थोड़ी जॉब वगैरह कर रही है कुछ, या पार्ट टाइम कर रही है, उनको हाउस होल्ड वर्क होता है या कुछ होता है। एंड मैं आपको सबको बता दूं, पार्ट टाइम में ऐसा नहीं है आपका नहीं लग सकता। मैंने भी पार्ट टाइम ही स्टडी की है, ठीक है। मैंने अपनी जॉब तब छोड़ी है जब मेरा SBI क्लर्क का एग्जाम निकला था। तो मैंने तो जस्ट ऐसे एग्जाम दिया था कि चलो दे देती हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मेरा प्री निकल गया। उसके बाद मैंने जाके प्रिपरेशन करनी शुरू की कि अब मैंने मेंस निकालना है। अब निकल गया तो ये मेंस भी निकाल देते हैं। बट उस टाइम पे आई वाज नॉट अवेयर ऑफ जीके कि मेरे को जीके में किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। आपको तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक एक चीज बताई है, तो मैंने बता दिया आपको पहले से। वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक डला हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, वहां से जाते ही देख लेना इसी वीडियो के खत्म होते बाद। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट टाइम वाले बच्चों की, ठीक है। पार्ट टाइम वाले बच्चों के पास 6 से 7 घंटे होते हैं। मैं इतना ही लेकर चल रही हूँ, मेरे पास भी इतना ही होता है, क्योंकि दे हैव टू स्लीप ऑल्सो, उनको अपनी थोड़ी स्लीप साइकिल भी सुधारनी होती है। एंड ऑब्वियसली उनके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तभी उनको रेस्ट भी चाहिए क्योंकि वो इतना काम करके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वो आपका टाइम लग रहा है, उसके बाद आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचा, ठीक है। जो वीडियो है ना वो भी आपका सेल्फ स्टडी ही है, वो भी आप स्टडी ही कर रहे हो चीज को, स्पेशली रीजनिंग, ठीक है। अगर आप कोई चीज देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसमें आप सॉल्व कर ही रहे हो, ये तो है नहीं आप जस्ट कॉपी बंद करके वीडियो ही देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो ना उस चीज को, तो वो भी आपकी सॉल्विंग ही हो रही है। तो सबसे पहले मैंने बात की पार्ट टाइम वर्कर्स की, जो पार्ट टाइम अपना काम कर रहे हैं, जिनके पास फुल टाइम वर्क देने को नहीं है अपने काम को, इस चीज को, अपनी स्टडीज को, वो भी किस तरह से कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। 6 to 7 आवर्स लेके चल रही हूँ मैं कि उनके पास टाइम है 6 to 7 आवर्स। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मैथ्स का दे देंगे, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में आपको कितने कितने देने हैं। तो पार्ट टाइम वालों को मैं ये सलाह दूंगी, सबसे पहले तो रीजनिंग में ये चीज जरूरी नहीं है कि आप मिसलेनियस रोज रोज करो, ठीक है। जब आपका पेपर आ रहा है आप मॉक देने स्टार्ट करोगे, ठीक है। मॉक वैसे अभी भी देते रहना, मॉक बिल्कुल छोड़ मत देना, कोशिश करना मॉक देते रहो। अगर तो आपका प्री है, ठीक है, तो आप फुल मॉक दोगे 1 आवर का। अगर तो आपका मेंस है, आप सेक्शनल मॉक दो, ठीक है। मॉक देना है 1 आवर लेके चल रही हूँ, सेक्शनल मॉक में भी 1 आवर लगता है, एंड नॉर्मल जो प्री वाला मॉक होता है उसमें भी 1 आवर लगता है। तो मॉक में आपका 1 आवर हो गया डिवोट, ठीक। अब आपका क्या रह गया, मैथ्स एंड रीजनिंग। अब रीजनिंग में आपको मिसलेनियस रोज करने की जरूरत नहीं है। जब आप मॉक दोगे आपको दिखेगा मिसलेनियस आप कर रहे हो, ठीक है। उस टाइम पे आपका वो चीजें स्लॉप्स वगैरह ये वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड आपके पास सैटरडे अगर नहीं भी छुट्टी होती, मतलब वीक का एक दिन तो ऑफ होता होगा ना, मोस्टली सबका संडे ऑफ होता है, सैटरडे कई लोगों का नहीं भी ऑफ होता, मैं सैटरडे इसलिए काउंट नहीं कर रही, ठीक है। तो रीजनिंग का जो मिसलेनियस है ना, वो आप सैटरडे वगैरह को या संडे जो भी आपकी छुट्टी होती है, आपका अगर कहीं भी वीक है या आपको कोई भी लेक्चर देखना है उस टाइम पे देखो। बाकी डेली जो आप 2 घंटे दे रहे हो रीजनिंग को, ठीक है, मैंने 2 आवर्स बोला रीजनिंग को, इनको भी मैं फुल टाइम वालों को भी रीजनिंग के लिए 2 आवर्स ही बोलूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम इन्हीं की बात करेंगे पार्ट टाइम वालों की। तो 2 आवर आपने रीजनिंग को दी, इसमें आपने बनानी है पजल्स, ठीक है। जितनी अच्छी अच्छी पजल्स बना सको उतना बेटर है। चाहे अगर आपको वीडियो देख के बनानी है वो बना लो, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस है। अंकुश सर मेरे को उसका सबसे अच्छे लगते हैं पजल्स के लिए, ठीक है। उनकी फ्री लेक्चर्स भी बहुत है, आजकल तो अनअकैडमी में उनकी फ्री क्लासेस चल रही है पजल्स की, ठीक है। मेंस लेवल हाई पजल्स, हाई लेवल पजल। अगर आपके पजल्स बिल्कुल जीरो है, ठीक है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। पहले 1000 पजल्स की सीरीज देख लो सर की प्री लेवल वाली, ठीक है। धीरे धीरे फिर प्री से 15 दिन के अंदर अंदर ही आप मेंस पे आ जाओ, ठीक है। विद इन 15 डेज आपका प्री बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप अच्छे से 2 घंटे भी देते हो पजल्स को। 2 घंटे मोर देन इनफ है पजल्स के लिए, ठीक है ना, अगर आप प्री वाली कर रहे हो। तो उसके बाद मेंस पे शिफ्ट कर जाना, ठीक है। 15 डेज इज मोर देन इनफ फॉर, ठीक है, मेंस लेवल पजल पे शिफ्ट करने के लिए। प्री लेवल के लिए 15 दिन अच्छे हैं अगर आपको सीखना भी है। अब मैथ्स आ जाओ, यहाँ देख लो आपके 3 आवर्स हो गए हैं, आपके पास मैथ्स के लिए बहुत टाइम है,
2 आवर्स आप दो मैथ्स के लिए। किस चीज के लिए? अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो, अगर तो आपका लेक्चर सारे कंप्लीट है, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट है सारा, ठीक है, मैं मान के चलूं कि आपका सिलेबस पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है, 2 आवर्स आप फिर भी दे दो, चलो 2 आवर्स चैप्टर, ठीक है। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट है तो इस जगह पे 2 आवर पे क्या करो? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज की? वही जो मैंने बोली आपको, रोज के 30 क्वेश्चंस आपने मैथ्स के बनाने हैं वगैरह वगैरह, उस चीज की। नेक्स्ट आ जाओ, मैथ्स का ये हो गया 2 आवर्स। अब आपने देना है 1 आवर किसको? डीआई को, ठीक है। अगर आप प्री लेवल कर रहे हो तो प्री लेवल डीआई को 1 आवर दो, मेंस लेवल कर रहे हो तो मेंस लेवल डीआई को 1 आवर दो। एंड छुट्टी वाले दिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी आप एटलीस्ट 3 आवर्स दोगे मेंस लेवल डीआई को, ठीक है। मेंस लेवल, प्री लेवल नहीं, मेंस लेवल डीआई को 3 आवर्स देने हैं। धीरे धीरे मैंने वही चीज आपको बोली, मेंस लेवल की तैयारी शुरू होगी आपकी डे 1 से। अगर आप डे 1 से नहीं कर रहे तो आपका कुछ नहीं होगा। तो देख लो आपके कितना आवर्स हो गए यहाँ पे, 2 आवर्स ये और ये 1 आवर, ठीक है। मैथ्स के 3 आवर्स, रीजनिंग के 2 आवर्स, 2 3 4 5, मॉक में 6, बच गया अभी भी 1 आवर। दे दे इंग्लिश को, दे देते हैं फिर, ठीक है। 1 आवर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए 1 आवर मोर देन इनफ होता है। वैसे अगर आपको नहीं भी करनी इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, क्योंकि सीए भी करनी होती है, वैसे तो कोशिश करो करंट अफेयर्स को ना अपने डेली शेड्यूल में, जैसे अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आपका ब्रेक चल रहा है, कुछ है, उसमें थोड़ा सा डाल दो तो, या इंग्लिश को डाल दो, ठीक है। तो सीए के लिए मैं 1 आवर दे रही हूँ। इंग्लिश इज नॉट दैट मच मोर इम्पोर्टेंट कि आप उसके लिए अपना, अगर आपके टाइम टेबल में स्क्वीज हो रहा है कहीं टाइम, तो आप 1 आवर इंग्लिश का स्क्वीज कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश का। अगर नहीं हो रहा, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है अपनी मैथ्स पे, रीजनिंग पे, करंट पे और मॉक पे। मॉक मैंने डेली का 1 आवर पता क्यों लिख दिया है? 1 आवर इसलिए क्योंकि हो सकता है आप प्री लेवल दे रहे हो सकता है आप मेंस लेवल दे रहे हो, ठीक है। तो मैंने एक बहुत जनरलाइज दिया। अगर तो आप प्री लेवल दे रहे हो, एक एक दिन छोड़ के मॉक दो, अगर आपका प्री आने वाला है, ठीक है। अगर आपका प्री अभी दूर है तो वीक में 2 मॉक्स इज मोर देन इनफ। अब आपका अगर मेंस आने वाला है, डेली कोई ना कोई सेक्शनल मॉक तो दोगे ना, तो डेली कोई ना कोई सेक्शनल मॉक देते रहो। और फुल मॉक तो इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको खुद बता देती हूँ, मैंने अभी तक आईबीपीएस पीओ का एक भी फुल मॉक नहीं दिया। मैंने एसबीआई पीओ के टाइम पे एक मॉक दिया था, वही वाला है। सेक्शनल मॉक्स में देती रहती हूँ, ठीक है। मेरी सिटिंग नहीं है इतनी ज्यादा कि मैं 3 साढ़े 3 घंटे बिल्कुल स्ट्रेट बैठ पाऊँ। आई हैव सर्वाइकल, सो दैट्स व्हाई इतनी देर में बैठ नहीं पाती। क्योंकि एक बार मैंने अगर 3.5 घंटे का मॉक दे दिया, फिर मेरा पूरा दिन खत्म हो जाएगा, मैं पूरे दिन में और कुछ अपना प्रोडक्टिव नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं वो चीज प्रेफर नहीं करती। आप कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर टाइम मिलेगा तो। अब आ जाती है फुल टाइम, ठीक है, जो पूरे दिन अपना दे पा रहे हैं टाइम, मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ वो 12 से 13 घंटे तो दे ही रहे हैं, ठीक है। मैंने भी दिए हैं 12 से 13 घंटे, इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हम कोशिश करें कि थोड़ा सा और टाइम आपके लिए एक्स्ट्रा स्क्वीज हो जाए, 12-13 घंटे आपको नहीं भी पढ़ना पड़ रहा। अगर इंग्लिश के लिए 1 आवर, ठीक है। इंग्लिश को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, परफेक्शन बैच देख सकते हो। मैं जैसे परफेक्शन बैच देखती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ, ठीक है, मैं उसको 2x स्पीड पे करके देखती हूँ। 1.5 आवर का होता है मेरा, अराउंड 45 मिनट्स में बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी 15 मिनट्स मेरे पास बचे, 15 में मेरी रीडिंग हो गई, जो मैं ऐसे और लेटर पढ़ती हूँ, आराम से इंग्लिश हो गई, ठीक है। ये इंग्लिश खत्म हो गई मेरी। नेक्स्ट आ जाओ, करंट अफेयर्स। डेली की बात कर रही हूँ, नॉर्मल की। अगर आपका कोई मतलब एग्जाम नहीं है, ठीक है, मेंस लेवल, तो नॉर्मल बच्चे कितना पढ़े? सीए को, करंट अफेयर्स को 1 आवर दो। बिल्कुल ही आपका करंट अफेयर 0 है, 1.5 आवर लगा लो, ठीक है। अब इसमें आप 2 चीजें कर सकते हो। जैसे अगर आपने अभी करंट अफेयर पढ़ने शुरू किए, ठीक है, जैसे जैन से आपने स्टार्ट किए, तो आप पिछले वाले थोड़े से तो कवर करने हैं, तो जैन का डेली वाला करो। डेली वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा हाफ आवर में, हाफ आवर भी बहुत है, ठीक है। 15-20 मिनट में भी आराम से रीडिंग हो जाती है। रीड करना है आपने जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं उस तरह से। बाकी आपके पास बचा 1 आवर, और 1 आवर में आपने क्या करना है, पिछले मंथ से ना वीकली उठाने शुरू कर दो, ठीक है, वीकली। अब मैं ये नहीं कह रही 1.5 आवर इकट्ठा बैठो, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, शाम को 1 घंटा करती हूँ, और जो डेली वाली न्यूज होती है वो रात में कर लेती हूँ, आधा घंटा। आराम से मेरा ये 1.5 आवर हो जाता है, ठीक है। जिसके एग्जाम भी है उसके लिए भी यही है, एक दिन में 1 वीक तो रिवाइज करोगे ना एटलीस्ट। मैं इस टाइम पे यही कर रही हूँ, मैं शाम में 1 वीक रिवाइज कर लेती हूँ,
एंड जो डेली वाली है वो तो साथ साथ चल ही रही है न्यूज, ठीक है। तो नॉर्मल बच्चों के लिए भी यही है, और जिसने पहले से ही स्टार्ट करके चला तो उनका तो ये वाला टाइम बच जाएगा 1 आवर वाला, सो वेल एंड गुड। ओके, अब आ जाओ मैथ्स पे और रीजनिंग पे। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। 2 आवर पजल वाला है ही है, ठीक है, उन जैसा ही है, बच्चों जैसा। 2 घंटे आपने पजल पे देने ही देने हैं, ठीक। ये हो गया आपका रीजनिंग का। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत कुछ और कर सकते हो, मैं 1 आवर आपको दे रही हूँ कि आप कुछ भी इसमें अपना कर सकते हो। चाहे तो आप मिसलेनियस टॉपिक्स कर लो, चाहे तो आप और पजल्स वगैरह ही कर लो, ठीक है, जैसे अगर कई बच्चों को करना है, कुछ करना। वैसे 2 घंटे रीजनिंग के लिए ठीक है आपके लिए, ठीक है। एंड इस टाइम पे अगर आप मतलब आपका मेंस है, तो आप अगर मेरी तरह मॉक सॉल्व कर रहे हो या ऐसे प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 3 घंटे में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो पजल्स वगैरह ये सब हर चीज बनाओ, पुराने मॉक जो आपने सबमिट कर दिए उसमें से इनपुट आउटपुट ये वो, मिसलेनियस में आपका इनपुट आउटपुट आ गया, सिलॉग्स आ गए, सब कुछ आ गया, तो ये सब चीजें बनाओ, ठीक है। अब मैथ्स में क्या करना है, कितने टाइम देख लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। 2 3 4 आवर्स हो गए, बहुत टाइम बचा आपके पास। मैथ्स का आपने क्या करना है, ये 2 आवर्स का मैंने टाइम दिया, ठीक है। 2 आवर्स आपने चैप्टर करना है। अगर तो आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, चैप्टर इस टाइम में 2 घंटे में कंप्लीट करो, ठीक है। कौन सा भी एक एक वीडियो देख के कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो, स्लोली स्टडीली अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते हो, और ये 2 घंटा दो डीआई को, ठीक है। ये आपने टाइम डिवाइड करना ही करना है, 2 घंटा चैप्टर 2 घंटा डीआई, ठीक है। 2 आवर्स फॉर चैप्टर 2 आवर्स फॉर डीआई। अब डीआई आपकी कोई भी हो सकती है, अगर आपने प्री कर ली है कंप्लीट, प्री आपकी अच्छी है तो मींस लेवल डीआई को 2 आवर दो। अगर चैप्टर आप कर रहे हो, अगर आप चैप्टर आपके कंप्लीट है, ठीक है, चैप्टर या तो कर रहे हो या फिर कंप्लीट है, अगर कर रहे हो ठीक है वो करते रहो, अगर कंप्लीट है तो वही जो मैंने बोला था आपको कि 30 क्वेश्चंस, ठीक है, मिक्स्ड डेली करने हैं आपने। 2 घंटा भी मोर देन इनफ है इसके लिए, 30 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। 30 to 60 क्वेश्चंस करने हैं आपने, ठीक है। 30 to 60 क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 आवर्स। आपके पास अभी भी टाइम बहुत ज्यादा बचा, ये मैंने आपका 8 आवर्स का टाइम दिया, बस 8 आवर्स आपका टाइम टेबल है। इसके अलावा हम मॉक भी स्क्वीज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉक कर सकते हैं ना, यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। अब हम मॉक को थोड़ा सा टाइम देंगे, यहाँ तक आपका 8 आवर्स कंप्लीट हो गया। ये कितना हुआ आपका 8 आवर। अब देने हैं हमने मॉक। मैंने उन बच्चों को क्या दिए थे, उन बच्चों को तो मैंने जो पार्ट टाइम वाले थे उनको मैंने 1 आवर दिया था मॉक के लिए। अगर प्री वाले हैं उनके लिए तो फुल टाइम वालों के लिए अभी भी 1 आवर ही है मॉक का, ठीक है। 1 आवर मॉक के लिए लो, हाफ आवर एनालाइज भी करो, एनालाइज भी कर लेना, ठीक है। पार्ट टाइम में मैंने एनालाइज का अलग टाइम नहीं दिया, मॉक के अंदर ही साथ ही एनालाइज कर लेना, जैसे ही मॉक दिया एनालाइज कर लो, हाफ आवर भी बहुत इनफ होता है प्री लेवल मॉक को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। 1 आवर हो गया आपका मॉक का, ठीक है, अगर प्री है आपका। अगर आपका मेंस है तो 1 यानी मैथ्स और रीजनिंग दोनों के आपने सेक्शनल मॉक देने हैं डेली। एंड जिस दिन आप फुल मॉक लगाओगे उस दिन आप कहीं से भी किसी में भी टाइम में स्क्वीज कर लो, जैसे आप ये 2 घंटे का मॉक ना दो, ठीक है ना, ये 2 घंटे का मॉक नहीं दे रहे, हो सकता है आप मैथ्स रीजनिंग में से कोई चैप्टर नहीं कर रहे, ठीक है, ये वाला चैप्टर कैंसिल कर देना, तो आपका 4 घंटे हो गए, 2 3 4, 3 घंटे आपका पेपर वो मॉक हुआ एंड थोड़े टाइम आपने एनालाइज भी कर लिया, तो इस तरह से आपका टाइम हो जाएगा। ये 8 आवर्स हुए थे, ये हो गए आपके 2 आवर्स, तो आपका टोटल टाइम टेबल 12 to 13 आवर की जगह भी 10 आवर में मैंने बना दिया। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत हमारा होता है कि कभी कोई टाइम ज्यादा लग गया किसी चीज को, 2 घंटे की वीडियो है हमने 2.5 घंटे लगा दिया उसको करने में, कई बार समझने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने कहा था बिल्कुल टाइम टू टाइम 11 to 1 1 to 3 ऐसे करके टाइम टेबल नहीं बनाना, अपना डेली का टारगेट जस्ट बनाओ कि मैंने ये चीजें एक दिन में अचीव करनी है, ये चीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो वो करोगे तो आपका बस चेकलिस्ट होती जाएगी, आपका कंप्लीट होता जाएगा, उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओ। जिस टाइम पे आपका जो पढ़ने का मन कर रहा है वो चीज पढ़ो, लेकिन प्रोडक्टिवली पढ़ो।
अगर हम बेमन से पढ़ेंगे कि यार अभी तो पढ़ने का मन नहीं था, 11 बजे उठ के, ठीक है, इतने बजे नींद आ रही है रात को, जैसे कई बच्चे 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, नींद आई हुई, आंखों में नींद चढ़ी हुई है, लेकिन वो पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं क्योंकि पेपर आ रहा है। तो मैं यही कहूंगी बच्चों सो जाओ, रेस्ट करो थोड़ी देर, सुबह जल्दी उठना एंड फिर स्टार्ट करना पढ़ना, ठीक है। डेली ये चीज नहीं करनी, लेकिन जिस दिन आपका बिल्कुल ही खत्म हो गया है कि भी मैं हिम्मत ही नहीं बची मेरे अंदर कुछ भी करने की, तो उस दिन इतना कुछ नहीं है कि आपको ये चीज करनी ही करनी है, ठीक है। ये कंपल्शन नहीं होती। जब आप पढ़ रहे हो ना, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने कल को कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ के अंदर, इसलिए पढ़ रहे हो। गवर्नमेंट जॉब मीन्स आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, आपने अच्छा सोचने का स्टेप ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब मिलना इज नॉट इजी। आप चाहते तो आप प्राइवेट में जा सकते थे, आपने अपने लिए एक डिसीजन लिया है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया अपने लिए, अब उस डिसीजन की तरफ आपने चलना है। अब उसको चलना कैसे है वो आपके ऊपर है। क्या आपने बेमन से चलना है, ठीक है, रो धो के पेपर निकालना है, या फिर आपने इंजॉय करते करते पढ़ना है। इंजॉय करते करते पढ़ो, मस्ती करते करते पढ़ो, आपको पता भी नहीं लगेगा भी ये 12 से 13 घंटे भी आप पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। कई बार हमारे साथ तो क्या होता है, मैं पढ़ रही हूँ रात को, नींद नहीं आ रही होती, या कई बार बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। अब जब बहुत ज्यादा नींद आ रही है ना, अब मैं क्या कर रही होती हूँ रात को, मैंने जैसे बताया कि मैं इंग्लिश वगैरह रात को करती हूँ, मैंने लेक्चर लगाया हुआ है, मेरे साथ क्या होता है, मैं देखते देखते मेरे को नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ, और इतनी मानोगे इतनी अच्छी नींद आती है। ये नहीं कि मैम की आवाज सुन के, सर की किसी की आवाज सुन के नींद आती है, नहीं, मतलब वैसे पूरे दिन का इतना हम थक जाते हैं, उसके बाद जो नींद आती है पूरे दिन में, सीधा जाके सुबह 7 बजे नींद खुलती है कि हाँ अब उठ गए हैं। और उस उठने के बाद इतना फ्रेश फील होता है, और उठते ही दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए आपके पहले, कि हाँ आज मैंने ये पढ़ना है। ये नहीं आना चाहिए यार नींद खुल गई, इतना अच्छा सपना देख रहा था या देख रही थी, अब पढ़ना पड़ेगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। पढ़ने को एंजॉय करो। जब आप पढ़ने को एंजॉय करोगे, जब आप एग्जाम्स को एंजॉय करोगे, मॉक्स को एंजॉय करोगे, उसके बाद आपके पेपर्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। पेपर को हैवी हार्टेडली मत देने जाओ, पेपर को बहुत लाइट मस्ती में देने जाओ कि हाँ, ये नहीं कि नॉन सीरियस होके, नॉन सीरियस इज नॉट माई मीनिंग, बिल्कुल भी मिस इंटरप्रेट मत करना। बस थोड़े लाइट हार्टेडली जाओ, दिमाग पे इतने टेंशन, इतनी बोझ मत लेके जाओ कि हाय मैं क्या करूंगा ये नहीं निकला तो, हाय मैं क्या करूंगी ये नहीं निकला तो, वो चीज नहीं करनी, ठीक है। आराम से जाओ एंड आपका जरूर होगा, एंड आप जरूर सफल होगे, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, या आपके पास मेरा टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको आपकी क्वेरी का जरूर आंसर दूंगी। एंड जो आपने को वीडियो अगर नहीं देखी है आपने करंट अफेयर्स रिलेटेड की किस तरह से करंट अफेयर फॉलो करनी है, मैंने नीचे लिंक लगा दिया है, वो जाकर जरूर देख लेना। एंड चैनल पे बने रहिए एंड फॉलो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। गुड बाय एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय।